हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपको आज हम सीटेट के क्वेश्चन जैसे पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सीटेट पेपर में लगभग ऑल सब्जेक्ट में आते हैं। सीडीपी तो मेन थीम रहेगा ही, लेकिन ऑल सब्जेक्ट में आते हैं। जब आपका अगर ये पेडागोजी मजबूत रहेगा तो मैं आशा करता हूं कि आप सीटेट में द बेस्ट करके आएंगे एकदम अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? जब आप कभी भी अगर एक गणित मैथ टीचर के लिए अगर आप किसी भी क्लास में अगर एंट्री करेंगे तो आपको उसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी का योग्यता, उपरोक्त सभी ज्ञान का। जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट आ रहा है कि कुछ ऑप्शन आपको ऐसे दिखेंगे, कुछ कॉमेडी टाइप का। जैसे ऐसे सीटेट के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ हमको लगता है कुछ वहां पे हंसी आ जाती है, लेकिन नहीं, हमको धैर्य पूर्वक वो चीज सोचना है कि क्या यहाँ पे सही हो सकता है। पहली बात तो अब देखेंगे, और आप लोगों को ऑप्शन काटना आना चाहिए कि क्या नहीं हो सकता है, तब आप सही ऑप्शन पे जा सकते हैं सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे हम जानते हैं अपने वेतन का ज्ञान। पहले तो इस ऑप्शन को हम गलत काट देंगे। अगर आप कहीं पे 5,000 में पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं आप फिर कोई और कहा कि नहीं, इसको आप 5 रुपए में पढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे? आप किसी बच्चे को लपड़ मार के भागाएंगे वहां पे? आप उसको नहीं पढ़ाएंगे, वहां से चले आएंगे। इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और ये ऑप्शन के आगे ये ऑप्शन तो और ही मजाकिया टाइप का लगता है। सहकर्मी की योग्यता का ज्ञान। जैसे आप अगर किसी भी स्कूल में गए टीचर बन के, कोई टीचर है वो बीए इंग्लिश से करके आया है और वो पढ़ाने आ गया है, आपसे बाद में आता है, तो आप कहेंगे नहीं, मुझे इनसे ज्यादा योग्यता है, मुझे इनसे ज्यादा योग्यता है मेरे पास है। मैं जब ये इतनी देर में आएंगे तो मुझे इतना प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है? मतलब आप वहां पे पॉलिटिक्स थोड़ी ना खेलेंगे, आप शिक्षक के रूप में गए हैं ना। इसलिए आपका ये राइट ऑप्शन व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता क्यों? जैसे आपको सभी बच्चों को साथ में लेकर के चलना है। वहां पे जानेंगे ऐसे बच्चे कौन से हैं कि जिनकी आईक्यू लेवल कम है, जिनको बहुत बच्चे को ऐसे होता है जो जल्दी चीजें समझ में आती है, बहुत बच्चों को ऐसे होता है जल्दी समझ में नहीं आती है। इसलिए द राइट ऑप्शन इज ए फॉर अमेरिका, व्यक्तिगत भिन्नताओं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट, क्योंकि इसमें प्रतिभाशाली बच्चे की बात कही जाती है। प्रतिभाशाली बच्चे की बात कही जाती है, इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है। इसका ऑप्शन देखेंगे, प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण। अब हम देखेंगे, पहले तो आपको कुछ इसमें जो टैग वर्ड होते हैं उसको आपको तो काटना आना ही चाहिए। जैसे आप ये रट लेना, ये तो आप तुरंत कट कर देंगे, आप तुरंत कट कर लेंगे ना। और देखिए अब जैसे आ गया यहाँ पे, अमूर्त रूप से हमेशा विचार करते रहना। अमूर्त रूप आप समझेंगे पहले क्या होता। अमूर्त और मूर्त रूप वो होता है, जिससे मूर्त रूप जो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो चीज आप प्रत्यक्ष देख रहे हो मूर्त कहलाएगी। जो अमूर्त, जैसे आप क्या करेंगे, गांधी जी की कल्पना कर बता रहे हैं, बच्चा गांधी जी को जानता तो लेकिन देख नहीं रहा है ना, तो वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद तो ये अब इसमें से आप कहें कौन सा उदाहरण क्या नहीं है, तो यहाँ पे प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना। सही बात है। अगर आप किसी भी बुद्धिमान बच्चे को, प्रतिभाशाली बच्चे को कहीं भी ढाल देंगे तो वह अपने आप को समायोजित कर लेगा। समायोजित करने का मतलब ये है, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना। अमूर्त रूप से मतलब वो हमेशा थिंकिंग में रहेगा दोस्तों, हमेशा थिंकिंग में रहेगा कि हमको आगे क्या कुछ नया करना है। ठीक, और अगर जो इसके बाद फिर रखना, ये गलत हो जाएगा। प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण, ये भी सही है। उसकी मतलब जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना तरीका उसका अलग रहेगा, इसलिए इसमें ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप अपने विद्यालय के कुछ बच्चों के विकास पर पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। आपके विश्लेषण क्या हो सकता है? आप अपने विद्यालय पे गए
कुछ बच्चों के विकास पर 2 साल उसको देखे, फिर उसके विकास का विश्लेषण करेंगे ना, सोचेंगे कैसा ये बच्चा है, उसका आकलन करेंगे ना, देखेंगे ना, तो आप उसमें से क्या अपनाएंगे। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। एक होता है विकास डेवलपमेंट, तो उसी के रूप से कि विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है। विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। उपयोग सभी। ये जैसे कि विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से होती है। जैसे क्या आप जब छोटे थे तो क्या आपके पहले अस्थायी दांत आ गए थे? पहले दूध के दांत आएंगे, तब अस्थायी दांत आएंगे। इसी तरीके से बच्चा पहले का लिखना सीखेगा, तब इसके पहले तो उसको आप उचित तरीके से क्लास में रहना बैठना सिखाते हैं। इसलिए उसको का से कबूतर का ज्ञान करवाया जाता है कि ताकि उसको लगे कि हाँ जो वो देख रहा है मूर्त रूप से, उसमें जब बढ़ जाएगा वो, तब वो उसमें समायोजित करना जान जाएगा, क्लास में बैठना जान जाएगा, रहना जान जाएगा। तब उसको आप पढ़ाएंगे का से कबूतर, खा से खरगोश, तब आप आगे बढ़ाते हैं। का से कबूतर का ये मतलब नहीं है कि आप उसको का से कबूतर का ज्ञान कराएं, बस ये बच्चे को उससे थोड़ी मतलब उसकी बुद्धि जो है बढ़ जाएगी पढ़ने के लिए। इसलिए इसमें फिर ये देखेंगे विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है। ये सही बात है, विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है। जैसे कोई भी अगर व्यक्ति हुआ, उसकी एज पहले 6 ईयर रहेगी, तब 7 पे जाएगी, तब 8 पे जाएगी। जैसे किसी के दाढ़ी बाल मूछे शुरुआत में नहीं आती, बाद में आती है। इस तरीके से ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ये बात सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगी। कोई बच्चा अगर पहले पढ़ रहा है तो उसको पहले ऐसा ज्ञान थोड़ी ना कराएंगे जैसे आते वहां तुरंत हम कह देंगे नहीं तुमको काउंटिंग नहीं पढ़ना, तुम चलो ये परिभाषा रट लो। इसलिए ये भी ऑप्शन अच्छा द राइट ऑप्शन। उपयोग सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब रोक दो ना, क्यों कट जाइए तो बदियो मार। चलो 3 मिनट। छोटे बच्चों में पुस्तक पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखेंगे। उन्हें रोज वैसा करने को कहा जाएगा। अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। उन्हें पुस्तकालय ले जाया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को एक पुस्तक दी जाएगी। अब इस ऑप्शन में आप इसमें सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हमको क्या ऑप्शन इसमें सही बताना है। पहले हम बताएं कि इसमें किसी भी शिक्षण में अगर हमको करना, पहले ऑप्शन काटिए। अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर, अध्यापक का कोई रोल होता ही नहीं है। जैसे 2000 कहता है कि अध्यापक का रोल नहीं, यहाँ पे बच्चे की प्राथमिकता दी जाती है। अगर वहां पे अध्यापक उच्च स्वर में बोलेगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। इससे फिर इसका बताया जाए प्रत्येक बच्चे को एक पुस्तक दी जाएगी, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप पुस्तक तो उसके पास पहले से ही रहती है, आप उसको और पुस्तक देने से आप क्या पढ़ पाएंगे और उस पर भार बढ़ जाएगा। या फिर उन्हें रोज वैसा करने के लिए कहा जाएगा। कोई भी वर्क है, अगर आप ही को या बच्चे को अगर रोज वही वर्क करने के लिए कहा जाए तो वो बोरियत महसूस करेगा, वह पढ़ने में अपनी रुचि नहीं बना पाएगा। इसलिए उन्हें पुस्तकालय ले जाया जाएगा। पहली बात तो ये समझिए कि पुस्तकालय हम लोगों के जैसा उन लोगों का नहीं रहता है। छोटे बच्चों का पुस्तकालय ऐसा रहता है कि किताबें खुली रहती हैं, उसमें जैसे गाय का चित्र बना रहेगा, कुत्ते का चित्र बना रहेगा, बिल्ली का चित्र बना रहेगा, मोर का चित्र बना रहेगा, झरने का चित्र बना रहेगा, वर्णमाला की चार्ट लटकाई रहेगी। तो उससे क्या होगा, बच्चों द्वारा एक मनोरंजन तरीके से उसमें बैठेंगे और कुछ ना कुछ अलग तरीके से उसमें सोचेंगे। इसलिए द राइट ऑप्शन इज 3।